हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम लाए हैं क्लास 9th का टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके शॉर्ट नोट्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। एटम्स पढ़ने से पहले हमको समझना होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस। क्या होता है मैटर? जो ये बोर्ड है ये भी किससे बना हुआ है? मैटर से। शुगर, सॉल्ट, सैंड, डायमंड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? मैटर। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको ही हमने क्या बोला है? एटम। विच मीन्स इनडिविजिबल। एटम का क्या मतलब होता है? जिसके कि हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसी को हमने बोला है एटम। कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम जब एक या मतलब जब दो या दो से ज्यादा एटम मिलके कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड molecule. Different kinds of atoms and molecules have different properties, due to which different kind of matter show different properties. तो सबसे पहले हमने एटम की डेफिनेशन दी। एटम की डेफिनेशन क्या दी? An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. It is very small in size. हम आज जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी काम में लेते हैं लेटेस्ट, उससे भी हम अभी तक एटम को नहीं देख पाए हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस किस ऑर्डर में होती है? नैनोमीटर में होती है। 10 और 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। तो अब सब सेकंड बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर बाय मींस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। उसी को ही हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस which has the properties of that substance and can exist in free state. तो उसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है या एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है या कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल होता है। तो वो क्लियर कर लेते हैं हम। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है बच्चों? इट कंटेन्स टू सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जैसे कि हमने लिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल। इसमें क्या होते हैं? दो हाइड्रोजन के एटम मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब याद रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? तो जैसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होते हैं, उसमें दो सिमिलर एलिमेंट मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। इसमें क्या होता है? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जैसे हाइड्रोक्लोराइड का मॉलिक्यूल, हमने एग्जांपल लिया एक हाइड्रोक्लोराइड का मॉलिक्यूल। इसमें क्या है? एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम क्लोरीन का है। तो दो डिसिमिलर एटम्स हो गए, नहीं हो गए? हो गए। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अब याद रहेगा? अब याद रहेगा? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया। एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट is called its atomicity. Number of atom present in one molecule of an element is called its atomicity. जैसे हम एटोमिसिटी ऑफ नोबल गैस की बात करते हैं, नोबल गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, तो ये क्या है? ये सब क्या है? नोबल गैस है। इनकी एटोमिसिटी क्या होती है? 1 होती है। इनकी एटोमिसिटी क्या है? 1 है। अब जैसे बात करें हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी एटोमिसिटी क्या है? हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है? H2, N2, नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है? N2। तो इनकी एटोमिसिटी क्या हो गई? 2। इनकी एटोमिसिटी क्या हो गई? 2। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डाई एटोमिक। इसलिए ही हम नोबल गैस को क्या कहते हैं? मोनो एटोमिक। ठीक है, आया बच्चों समझ में? अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? दिस लॉज लेड टू द आइडिया ऑफ एटम्स बीइंग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। इन लॉ की वजह से ये क्या है? ये सारे
एक्सपेरिमेंटल लॉज हैं, साइंटिस्ट ने आफ्टर परफॉर्मिंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दे गिव द थ्री मल्टीपल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिससे कि हमने क्या बोला कि एटम्स इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहला लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम सबसे पहला लॉ कौन सा पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ये किसने दिया था? लेवोजियर ने। किसने दिया था? लेवोजियर ने। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बहुत जरूरी है मेंशन करना, इन ए केमिकल reaction. We are not talking about nuclear reaction. That's why it is very necessary to mention that in a chemical reaction the total mass of product is equal to total mass of reactant. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का आप एग्जांपल ले लो, उसको हम हीट करते हैं, इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप देखेंगे कि 100 ग्राम आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है और कंटेनर क्लोज है, क्लोज कंटेनर में ये काम किया है, तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब आप देख लें लेफ्ट हैंड साइड पे यानी रिएक्टेंट साइड पे 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, प्रोडक्ट साइड पे कितनी बनी? 56 प्लस 44, प्रोडक्ट साइड पे कितनी बनी? 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सो टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम। टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम। तो यानी LHS इक्वल्स टू RHS हुआ नहीं हुआ? mass according to law of conservation of mass, whether it is following law of conservation of mass or yes or no? yes ना? so ये हो गई बात हमारी law of conservation of mass की। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ है law of constant proportion which was given by Proust। तो इसमें क्या बोलते हैं? chemical compound always consist of same element combined together in the same proportion by mass। तो ये क्या बोलता है? एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अगर वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन इज टू वाटर इज टू ऑक्सीजन का जो मास होगा इट इज ऑलवेज इन द रेशियो 1:8। चाहे आप इंडिया में बात करें, चाहे आप यूरोप में बात करें, चाहे आप बात करें अमेरिका में, वाटर का कभी भी जो मास प्रोपोर्शन है इट विल नॉट चेंज। हाइड्रोजन विल ऑलवेज बी हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन बाय मास इज विल ऑलवेज बी 1:8। ठीक है। आप एमोनिया का एग्जांपल ले लें तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन विल ऑलवेज बी इन रेशियो ऑफ 14:3। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कि दिया था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने। इसने बोला था कि इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन रेशियोज ऑफ द मासेस ऑफ सेकंड एलिमेंट which combined with a fixed mass of first element will always be ratio of small whole number। जैसे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 3:8 बाय मास। कितना होता है? 3:8 बाय मास। किसका? कार्बन इज टू ऑक्सीजन इन CO2। और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? ये 3:4। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना होता है? 3:4। अगर हम बात करें कि हम इसका रेशियो निकाले मास ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इट शुड बी इन ए रेशियो ऑफ होल नंबर। तो क्या है क्या ऐसा? तो हमने निकाला 4/3 बाय 8/3 और ये आया निकलकर 1:2। ये क्या आया? 1:2 विच इज ए होल नंबर। ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी एटॉमिक थ्योरी विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एटॉमिक थ्योरी, which is one of the most recognized atomic theory, Dalton's atomic theory. The theory that all matter is made up of very tiny particles is called atomic theory. ठीक है। तो इसमें इसके क्या पोस्टुलेट्स थे? डाल्टन ने क्या बोला कि all the matter is made up of very small particles called atom। ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट क्या था? एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, कि हम एटम को आगे और तोड़ नहीं सकते। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमने देख लिया, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर
as many kinds of atoms as there are number of elements. कितने तरह के एटम्स होंगे, जितने तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं उतने ही तरह के एटम्स होंगे. All the atoms of a given element are identical in every respect, having the same size, mass and chemical properties. ये इसका फिफ्थ पोस्टुलेट था. सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या था? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. डिफरेंट एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होगी और सेम एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होगी. केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. ये हमने पढ़ लिया है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये हमने देख लिया है. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हमने देखा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हमने देखा है. द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड. नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसमें कार्बन का एक है और ऑक्सीजन का एक ही रहेगा. चाहे आप दुनिया में किसी भी जगह जाएं, कार्बन मोनोऑक्साइड विल रिमेन वन कार्बन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम. During chemical combination, atoms of different elements combine in small whole numbers to form compounds. Atom of different elements combined in small whole numbers to form compounds. Atoms of same element can combine in more than one ratio to form more than one compound. ठीक है, ये हमने 10th वाला हमने अभी पोस्टुलेट देखा था. Atoms of same element can combine in more than one ratio to form more than one compound. कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दोनों में जो रेशो है वो डिफरेंट है. ठीक है, और वो दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड है. ठीक है, अब इसका पोस्टुलेट 1 and 3 कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. पोस्टुलेट 5 and 8 कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? तो ड्रॉबैक्स की बात करें तो एक ड्रॉबैक तो ये है कि ये कुडंट एबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप. और बाकी के जो ड्रॉबैक्स हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स. अब हम बात करेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की. किसने दिया था ये सिंबल ऑफ एलिमेंट्स? इट वाज गिवन बाय जे बर्जीलियस. इट वाज गिवन बाय जे बर्जीलियस. कि सिंबल, किसी का सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे अब मैं बात करूं कि ये हाइड्रोजन है, ये H, व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ द हाइड्रोजन. One atom of the element, it represent one atom of hydrogen. One mole of the element, it is representing one mole of hydrogen. Definite mass of element, it represents the what it represent? It represents the definite mass of the element which is 1. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं how to write a molecular formula. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम कैसे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को. कोई एलिमेंट है x एंड y, मतलब कोई कंपाउंड है विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू एलिमेंट्स x एंड y, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू एलिमेंट्स x एंड y. x की वैलेंसी है 2, y की वैलेंसी है 3. तो अब हमको बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा. सिंपली आप इसको क्रॉसिंग ओवर कर दें, ये हो जाएगा x2 x3 y2, x3 y2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा. वी विल गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिटवीन x एंड y बाय क्रॉसिंग ओवर देयर वैलेंसीज. तो ये सिंपल सा एक ये हो गया. फिर हम अब बात करते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एटॉमिक मास हम इसको ही डिफाइन नहीं कर पाते कई बार. तो बहुत ही इजी सी चीज है कि हाउ मेनी टाइम एन एटम ऑफ ए सब्सटेंस इज हेवियर देन द 1/12 mass of carbon 12 atom. How many times an atom of a substance is heavier than 1/12 mass of carbon 12 atom? कार्बन 12 एटम के 1/12 मास से कोई भी सब्सटेंस कितना हैवी है वही उसका क्या है, एटॉमिक मास है. AMU की बात करें कि AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट. इट इज 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. तो 1 AMU या हम बोले 1 U. अब जो हमने नई यूनिट बोली है यूनिफाइड मास, वो क्या होती है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम. 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ये ही होती है हमारी 1 U. तो अब नेक्स्ट
बात करें डेफिनेशन ग्राम एटॉमिक मास की, दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज एएमयू। यहाँ पर बच्चा कई बार गड़बड़ कर देता है, कंफ्यूज हो जाता है एएमयू में और एटॉमिक मास में। तो अब बच्चा याद रहेगा ये, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि अब ये आपको हमेशा याद रहेगा। एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम which is numerically equal to atomic mass of that substance, amount of substance in gram which is numerically equal to atomic mass of that substance। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12U। कार्बन का हम इसी को हम रेफरेंस लेते हैं, तो कार्बन का कितना होता है 12U। और अब इसका हम बात करें ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा बच्चों, बोलो 12 ग्राम होगा या नहीं होगा, 12 ग्राम होगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ही हमने ग्राम एटॉमिक मास की ये दी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, अब हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस एज कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12U। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, amount of substance in gram which is numerically equal to molecular mass of that substance। ठीक है, जैसे H2O की बात कर लेते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है H2O का। H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कितना होगा बच्चों बताओ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा H2O का। हमको पता है H2O का जो मोलर मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18U होता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सिंपली आप 18U हटा के उसको बोल दें 18 ग्राम, वो क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी हम बात करते हैं गैसेस की तो हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय 1 मोल ऑफ गैस अंडर, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, उसी को हम क्या कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। बेसिकली इसकी जो ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कितना होता है 1 मोल ऑफ 22.4 लीटर, कितना होता है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ 1 मोल 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की। अब हम देख लेते हैं कि मोल, मोल क्या चीज है। तो मोल मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत इजी सी चीज है। मोल कैसे समझेंगे हम कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ एंटाइटीज एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ एंटाइटीज एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इसी को हम क्या कहते हैं मोल। हमने ऐसे डिफाइन किया है मोल को। अब आप बच्चों के मन में ये जिज्ञासा उठती है कि कार्बन ही क्यों लिया, बिकॉज कार्बन 12 इज वेरी स्टेबल, कार्बन 12 इज वेरी स्टेबल, इट इज सो स्टेबल कि मतलब इसका जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो उसकी ही हाफ लाइफ ऑलमोस्ट 5700 ईयर्स होती है। तो कार्बन 12 तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं कार्बन। और हम मोल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज जस्ट ए नंबर, इट इज कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। ठीक है, पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब ये वर्ड किसने दिया था, ये वर्ड दिया था ओस्टवाल्ड ने, मोल वर्ड जो दिया था ओस्टवाल्ड ने दिया था। अब हम बात करें इसके फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर Na, या फिर वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, जब हम एसटीपी पे बात कर रहे होते हैं, एट एसटीपी, एसटीपी मतलब 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हम ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे बात उठती है कि मोलर मास क्या है सर, व्हाट इज मोलर मास। तो मोलर मास कुछ नहीं है, ग्राम एटॉमिक मास फॉर एन एटम इज मोलर मास, और ग्राम मोलिकुलर मास फॉर मॉलिक्यूल इज मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास क्या हो गया ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, जब हम एटम की बात कर रहे हैं, और ग्राम मोलिकुलर मास जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इन 98 ग्राम ऑफ
H2SO4, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल। तो H2SO4 का मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है H2SO4 का, कैलकुलेट कर लो आप। H2 का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन O4 16 इंटू 4, तो ये आएगा ऑलमोस्ट 98। कितना आएगा ये 98 U। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 98 मोलर, मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है नंबर ऑफ मोल्स 1। तो ये कितने होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, ये कितना हो गया 1 मोल। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि 1 मोल H2SO4 में कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, कितने हाइड्रोजन के एटम है, हमको दिख रहे हैं 2 हैं, तो 1 मोल में कितने होंगे 2 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 4 एटम है, कितने एटम है 4 एटम है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 1 मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। अब एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, प्लीज डू इट इन कमेंट बॉक्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर एटम इन अबव क्वेश्चन। सल्फर एटम कितने होंगे इसमें, सल्फर एटम कितने होंगे, प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू।